इदारा अनीसुल गुरबा 103 साल की जो है ना वो इदारा है, और उस इदारे को हजरत ख्वाजा मीर बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने 570 गज पर जो है ना मिल्कियत को वक्फ किया था, जो दाखिल किया गया है बीजेपी की जानिब से। और साबिक़ा बिल के मुताबिक इसमें 40 तब्दीलियां की गई हैं। उनमें से मैं सिर्फ 2 अहम बातों पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। उसमें ये शर्त रखी गई है कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं और उसके इख्तियारात कलेक्टर को दिए गए हैं। और दूसरी अहम बात इसमें ये रखी गई है कि वक्फ की बोर्ड की मीटिंग में उसमें 2 गैर मुस्लिम को भी शामिल करना जरूरी है। ये 2 बातें उसके अंदर जो अहमियत की हामिल है, वैसे 4 जो ना नुकात है उसमें 40 है, जिसमें से ये 2 बात जो काबिल तवज्जो है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को बिल्कुलिया तौर पर मजहूल माजूल कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के कोई इख्तियारात नहीं है। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है तो बोर्ड उसको हटा नहीं सकता, उन्हें मालिक है। तो अब यहाँ पर हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इंडोमेंट की जमीन पर भी अगर कोई काबिज हो गया तो क्या उसको दे देंगे आप? या सरकारी जमीन पर कोई 12 साल तक जो ना काबिज है तो क्या उसको भी दे देंगे? तो फिर ये मुसलमानों के साथ ये इम्तियाज क्यों बढ़ता जा रहा है? ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या बीजेपी सरकार ये तहिया कर चुकी है कि हमारे भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को, सबसे बड़ी आबादी को, दूसरी सबसे बड़ी आबादी को बिल्कुलिया तौर पर मजबूर व माजूर बना दिया जाए? हाँ, मुलाजिमत में से तो हमको हटा दिया गया, एजुकेशन में हमारे को मौका नहीं मिल रहा। जो हमारे आबा और अजदाद जो प्रॉपर्टी हमारे लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए छोड़े हैं, वो भी हथिया लिया जा रहा है। और ये धोखा दिया जा रहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए, अरे भाई हमारा घर छीन ले रहे, हमारी जमीन छीन ले रहे हैं, अब फिर हमारे लिए क्या भलाई का काम हो रहा है? और अफसोस तो उन लोगों पर होता है जो एक नाम निहाद टोला है, जो सज्जादागान कौंसिल के नाम से, वो जो बीजेपी की जो ना खसीदा खानी में नहीं थकता, आरएसएस की खसीदा खानी में नहीं थकता, जबकि समाज में उस टोले की कोई वक़्त नहीं है। और वो टोला जो ये दावा करता है कि 70,000 80,000 सज्जादागान जुड़े हुए हैं, 500 भी नहीं है। क्योंकि जब सबको असलियत मालूम हो गई ये टोले की, तो सब जो है ना दूरी इख्तियार कर लिए हैं। हम उस टोले की भी मजम्मत करते हैं और जो है ना बीजेपी के ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की भी हम जो है ना मजम्मत करते हैं। ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और उसके अंदर जो 40 नुकात शामिल किए गए हैं, ये जो है ना एक कौम को, एक तबके को टारगेट करने के लिए और हमारे जो है ना जायदाद को हथियाने के लिए ये जो ना बिल लाया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बात है, हमारे सिद्दीकी भाई करेंगे और भी करेंगे। मैं अहम बात दूसरी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में इदारा अनीसुल गुरबा 103 साल की जो है ना वो इदारा है, और उस इदारे को हजरत ख्वाजा मीर बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने 570 गज पर जो है ना मिल्कियत को वक्फ किया था। और 2017 में केसीआर ने उसको 4000 चिल्लर गज जमीन और शामिल करके 39 करोड़ रुपए जारी किए। वो इमारत बन गई, 7 मंजिला इमारत बन गई। बनने के बाद साबिका बीआरएस सरकार ने उसको टिमरिस को जो ना लीज पर दे दिया गया, मालिक, और पूरी इमारत दे दी गई। अगर 2 फ्लोर तो 3 फ्लोर अगर दिए होते तो बात समझ में आती। जो मालिक मकान है उसको कोने में डाल दिया गया, हाँ, किराएदार को पूरा कब्जा दे दिया गया। अब नौबत ये आ रही है कि अनीसुल गुरबा के जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको जो है ना, उनके साथ जो है ना उनको हकाल दिया गया। फिर हम गए वहां पर, तो ये यहाँ की हुकूमत, कांग्रेस सरकार ये मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है। और कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम जो ना वक्फ को जुडिशल दर्जा देंगे। और जो ना अहम बात यह है कि जो बीआरएस सरकार 125 एकड़ जमीन ग्रेवयार्ड के लिए दिए थे, उसका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम ये
मुकामी रियासती सरकार से हम ये मुतालबा करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत से टिमरिस का तखलिया किया जाए, उसको बेदखल किया जाए, उसका एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए और 125 एकड़ जमीन जो ग्रेवयार्ड के लिए दिए गए हैं वो मुसलमानों के हवाले की जाए। हम उसको तामीर कर लेंगे, हम बना लेंगे, तुम्हारी जो ना हम मोहताज नहीं है, हम जो है ना उसको हम तरक्की देने के हम खुद जो ना जिम्मेदार रहेंगे, वो जमीन हमारे हवाले किया जाए।